बिहेवियर ऑफ लेंस, प्रिज्म एंड मिरर। मिरर कब देखना इनका बिहेवियर? व्हेन प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन दिस, व्हेन प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन लेंस, प्रिज्म एंड मिरर। इनके ऊपर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा तो इनका बिहेवियर कैसा होगा? चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले प्रिज्म ले लेते हैं। यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है तो उसका वेव का फ्रंट आगे का फ्रंट प्लेन है, ठीक है ना। ये लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट चल रही है तो इसका फ्रंट है वो प्लेन है, ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट। तो ये लाइट आ रही है फिर आगे, है ना, तो यहाँ तक आ गई लाइट, यहाँ तक लाइट आ गई तो नीचे वाला तो इससे स्ट्राइक हो गया, रेयर से डेंसर मीडियम में गया, लेकिन ये यहाँ तक अब भी रेयर में ही चलेगा, है ना, रेयर में, फिर आगे जाके इस पे स्ट्राइक होगा, ठीक है। यहाँ से ये चल रहे हैं, ये इसके अंदर एंटर कर गई और इसने यहाँ पे जाके डेंसर मीडियम में गया, डेंसर में यहाँ पे जाके, और यहाँ पे जाके डेंसर में गया तो रेयर से डेंसर और फिर डेंसर से रेयर, तो डेंसर से रेयर जाके इस तरह से जाएगा तो इस तरह बेंड हो जाएगा, इस तरह बेंड हो जाएगा। यहाँ पे रेयर से डेंसर ही चल रहा है, डेंसर, और फिर डेंसर से रेयर जाएगा तो ये भी बेंड हो जाएगा, ये भी बेंड, तो इस तरह से बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने ये देखा, ये पैरेलल लेंगे बिल्कुल, कि ये लाइट रे यहाँ पे पहले एंटर कर गई थी इसके कंपैरिजन में, है ना, प्रिज्म के अंदर ये लाइट रे पहले एंटर कर गई थी नीचे वाली, और पहले एंटर कर गई थी तो डेंसर मीडियम है तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, इसकी स्पीड कम, और ये बाद में एंटर करती है तो बाद में एंटर करती है तो पहले तो रेयर में ही चल रही है तो यहाँ तक इसकी स्पीड ज्यादा ही है, ज्यादा ही है। अगर हम यहाँ से इस तरह से परपेंडिकुलर लें, यहाँ से इस तरह से परपेंडिकुलर लें, यहाँ से परपेंडिकुलर लें, तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि इस लाइट ने तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया और इसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया। यहाँ से तो प्लेन चल रही थी, प्लेन प्लेन, इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने कम किया, क्यों किया? क्योंकि ये तो इतनी तो डेंसर मीडियम में चलती है, तो डेंसर मीडियम में तो स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड कम हो जाती है तो ये आराम से चलेगी यहाँ पे, तो इसका डिस्टेंस कवर्ड कम आएगा, और ये तो बस एक बार डेंसर में एंटर करते ही बाहर निकल गई तो इसकी स्पीड पे इतना खास फर्क नहीं पड़ा, तो ये डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो यहाँ से ये इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेन था, तो ये कौन सा है? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, क्योंकि लाइट इसके अंदर से आई है, प्रिज्म के अंदर से आई है लाइट, यहाँ से भी लाइट रे चल रही है, यहाँ से भी प्रिज्म के अंदर से आई है, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट अगर प्लेन था तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट भी प्लेन है। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्शन होने के बाद वेव फ्रंट भी प्लेन है, ठीक है, रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। तो ये बात याद रखनी हमने कि जब भी प्लेन वेव फ्रंट किसी प्रिज्म पे स्ट्राइक करेगा तो उसका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है वो भी प्लेन होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कन्वेक्स लेंस है तो क्या होगा? यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, वेव फ्रंट इसका प्लेन है, प्लेन वेव फ्रंट है तो ठीक है, लाइट गई यहाँ तक, एंटर कर गई, इसमें एंटर कर गई, तो हमने देखा था कि कन्वेक्स लेंस के अंदर पैरेलल बीम आएगा तो क्या हो जाता है, कौन बताएगा? पैरेलल लाइट रे अगर कन्वेक्स लेंस पे आएगी तो आगे क्या होगा? ये इसको कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा? इस लाइट रे को कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज? हैंड रेज करो, कौन बताएगा? कन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग? बताओ रिया। कन्वर्ज, कन्वर्ज का मतलब विवेक बताओ, कन्वर्ज का मतलब क्या है? अनम्यूट करके जल्दी बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो सर बोलो। अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी वो। सर अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी वो। ओके ओके, अंदर की तरफ का मतलब इस तरह एक पॉइंट पे फोकस हो जाएगी, है ना, फोकस,
इसी को कन्वर्जिंग नेचर कहते हैं। कन्वर्जिंग, ये लाइट को इकट्ठी कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। जो कनकेव होता है ना यहाँ पे, कनकेव, वो लाइट को फैला देता, उसको डाइवर्जिंग कहते हैं। तो ये नाम याद रखना है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। हम सीक्यू क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, उसमें यही पूछेंगे कि पैरेलल लाइट रे आ रही है तो कौन सा लेंस उसको कन्वर्ज कर सकता है, कौन सा डाइवर्ज कर सकता है। अगर ये लेंस लगा दिया तो इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर कन्वर्जिंग है ना। ऐसी चीजें पूछ सकते हैं, तो याद रखने। ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं प्रीवियस ईयर के सीबीएसई में बहुत सारे। तो जो लाइट रे 90 डिग्री के एंगल पे पड़ेगी वो सीधी जाती है हमेशा, कभी बेंड नहीं होती। तो बीच वाली जाएगी स्ट्रेट, और ये जाती है, ये 90 पे स्ट्राइक नहीं हुई, किसी और एंगल पे है, ओब्लिक्यू पे, तो ये बेंड हो जाएंगी। तो यहाँ पे फोकस पड़ेगा, यहाँ पर है ना फोकस। सारी लाइट रे यहाँ पे इकट्ठी होगी। यहाँ पे पैरेलल आ रही थी तो इंसिडेंट वेव फ्रंट था। इंसिडेंट वेव फ्रंट कौन सा था, प्लेन था। अब यहाँ पे आके इकट्ठी होगी, इकट्ठी होगी तो सारी लाइट एक जगह इकट्ठी होगी, तो ये तो पॉइंट सोर्स बन गया, पॉइंट सोर्स। और पॉइंट सोर्स बन गया तो इससे अब लाइट ऐसे फैलेगी। यहाँ से पैरेलल लाइट रह रही थी, यहाँ पे आके सारी लाइट इकट्ठी होगी एक जगह, तो पॉइंट सोर्स बन गया। और अब इससे लाइट तो चारों तरफ फैलेगी ऐसे, और पॉइंट सोर्स बन गया तो इससे लाइट चारों तरफ फैलेगी। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्ट होने के बाद अगर पॉइंट सोर्स बन गया तो उससे लाइट चारों तरफ फैलेगी, और चारों तरफ फैलेगी तो कौन सा वेव फ्रंट बन गया, स्फीरिकल वेव फ्रंट। ठीक है ना। तो इसका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो स्फीरिकल बनेगा, ये ध्यान रखना। तो इसलिए मैं आज डेफिनेशन पूछ रहा था, स्फीरिकल क्या है, सिलेंड्रिकल क्या है, प्लेन क्या है। वो नहीं पता तो ये कैसे याद होंगे फिर। अगर हर रोज का काम उसी दिन कर लो। मैं अगर अब 1 घंटे पढ़ा रहा हूँ, ये सारा अच्छी तरह कंसंट्रेशन से सुन रहे हो, तो 20 मिनट में इसको रिवाइज कर सकते हो आराम से। ज्यादा बताइए मैंने 20 मिनट तो समझने के लिए। और अच्छी तरह ही फिर याद करना, तो लिख लिख के देखोगे थोड़ा और टाइम लग जाएगा, तो इतना खास टाइम नहीं लगता फिर। तो ठीक है, कन्वेक्स लेंस का हमने नेचर देख लिया, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ऑफ स्फीरिकल। ठीक है, कनकेव मिरर का देखेंगे। कनकेव मिरर, तो ये कनकेव मिरर है, लाइट रे आई ऐसे। ठीक है, इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेन है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है प्लेन। ठीक है, जो लाइट रे सेंटर में 90 बनता है, सीधी जाएगी सेंटर में पोल पे, वो जाके वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। जो पैरेलल जाएगी वो फोकस पे मिलेगी, और जो पैरेलल जाएगी वो फोकस पे, पैरेलल जाएगी वो फोकस पे। ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाएंगी, यहाँ पे मिल जाएंगे। तो फिर दोबारा ये लेंस, ये मिरर कौन सा होगा, कन्वर्जिंग नेचर होगा। इसने भी लाइट को इकट्ठा कर दिया, कन्वर्जिंग। तो सारी लाइट यहाँ पे इकट्ठी होगी, सारी लाइट यहाँ पे इकट्ठी होगी, तो अब लाइट फैलना स्टार्ट होगी। तो लाइट फैलना स्टार्ट होगी, इसी को तो क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट था प्लेन, इंसिडेंट वेव फ्रंट था प्लेन। और ये कौन सा है, ये तो रिफ्लेक्टेड था, इसके अंदर से लाइट गई थी। ये कौन सा है, रिफ्लेक्टेड। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है स्फीरिकल, स्फीरिकल। तो एक एक नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, हम इंप्रेशन देके बताओ किस किस को समझ में आया। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्टिव हो सभी, चलो देखते हैं फिर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किस पे बेस्ड है, इंटरफेरेंस पे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। और इंटरफेरेंस तुमने 11th में पढ़ रखा है। 11th में एक चैप्टर था वेव एंड ऑसिलेशन, वहां पे सुपरपोजिशन ऑफ वेव पढ़ा था, वहां पे इंटरफेरेंस भी था। तो इंटरफेरेंस ऑफ, वहां पे सिंपल मैकेनिकल वेव था कि वाटर के अंदर वेव है उनका इंटरफेरेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लाइट वेव का इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि दो लाइट वेव आपस में मिक्स हो जाएंगी, दो लाइट वेव आपस में मिक्स हो जाएंगी, और मिक्स होने के बाद उनकी एनर्जी आपस में मिक्स हो जाएगी, एनर्जी आपस में मिक्स। और एनर्जी आपस में मिक्स होने के बाद क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन, मान लो एक की एनर्जी ज्यादा है एक की कम है,
और मिल जाएंगी तो दोनों के पास आधी आधी एनर्जी हो जाएगी, तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना। तो इसी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव? इन द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव टू वेव सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। दोनों आपस में मिल जाएंगे ना, इसी मिलने को क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन। Then two light wave superimpose on each other, then their energy get redistributed, and this phenomena is called interference of light wave। कि जब भी दो लाइट वेव मिलेंगी तो उनकी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर हम ये इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। देखो कैसे पढ़ेंगे। मान लो एक लाइट वेव ये है, ठीक है, एक लाइट वेव ये है, दूसरी लाइट वेव हमने ये ले ली, दूसरी लाइट वेव ये, ठीक है, इन दोनों को हमने मिला ले दिया तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेव बनेगी। तो इन दोनों को हम मिला देते हैं, प्लस कर देते हैं, ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड, इनको हम प्लस कर देते हैं। तो ये वेव दो तरीके से मिल सकती है। कैसे दो तरीके से? इस ऊपर वाले पार्ट को क्रस्ट करते हैं, इसको ट्रफ, ये भी क्रस्ट है, ये भी ट्रफ है, सिमिलरली इसके अंदर, ठीक है ना। अपवर्ड मैक्सिमम वाइब्रेशन है या फिर ऑसिलेशन है, इस पॉइंट को क्रस्ट, डाउनवर्ड में है मैक्सिमम ऑसिलेशन का पॉइंट, इसको ट्रफ करते हैं। इन दोनों लाइट रे को हमने मिलाना है, सुपर इम्पोज करना है, ठीक है। इनको मिलाना तो यहाँ पे मिला देते हैं। पहले ये लाइट रे ले लेते हैं, ये लाइट रे, ठीक है, इसके अंदर ये मिला देते हैं और ये इसके अंदर जाएगी ना, तो मान लो ये इस तरह से मिल गई इसके अंदर, इस तरह से क्रस्ट पे क्रस्ट है, ट्रफ पे ट्रफ है, क्रस्ट पे क्रस्ट है, ये एज इट इज इसके ऊपर मिल गई ना, मिलाया ना दोनों को, तो इस तरह से मिल गई, इस तरह से मिल गई, तो क्रस्ट पे क्रस्ट है, ट्रफ पे ट्रफ है। तो यहाँ से जो ऑसिलेशन ऊपर की तरफ हो रहे थे ना, इसमें एनर्जी थी जो ऊपर की तरफ लेके जा रही थी, और इसकी एनर्जी और साथ मिल गई, और साथ मिल गई, तो ज्यादा ऊंची जाएगी, तो ज्यादा ऊंची जाएगी तो रिजल्टेंट वेव ऐसे बनेगी, ये रिजल्टेंट वेव, और इसमें ज्यादा नीचे आएगी तो रिजल्टेंट वेव ऐसे, इसमें ऊपर, है ना। तो इस तरह से, तो इसमें एनर्जी और भी ज्यादा हो जाएगी, एनर्जी और भी ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे लाइट वेव थी, अगर इसमें लाइट है और इसमें लाइट है, दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे लाइट और भी ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे लाइट और भी ज्यादा, ठीक है ना। तो इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव का मतलब यहाँ पे कुछ बना है, इंटरफेरेंस क्या बताया मैंने? एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन, इसकी एनर्जी अपनी थी, इसकी इतनी थी, दोनों मिलके, और दोनों मिलके एनर्जी ज्यादा होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा एनर्जी का, है ना। तो ये ज्यादा एनर्जी बढ़ गई तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर लाइट रे इस तरह से मिलने की बजाय अगर ऐसे मिल जाए, अगर लाइट रे इस तरह से मिल जाए, ये फर्स्ट लाइट रे ऐसे, और दूसरी लाइट रे इसमें कुछ टाइम बाद चली है, कुछ टाइम बाद, और कुछ टाइम बाद चली है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे नहीं है, ये वाला पार्ट पीछे रहेगा, तो ये वाला पार्ट इसके नीचे आ गया, ये वाला पार्ट इसके नीचे, ये वाला पार्ट है वो इसके नीचे आ गया, तो ऐसे अपोजिट फेज में मिल गई, अपोजिट, ठीक है ना। फर्स्ट वेव का क्रेस्ट है, दूसरी का ट्रफ है, फर्स्ट का ट्रफ है, दूसरी का क्रेस्ट है, उल्टी मिल गई है। तो ये जस्ट इसके ऊपर नहीं मिली, ये थोड़ी आगे निकल चुकी थी, फिर ये इसके अंदर मिली, तो क्रस्ट पे ट्रफ, ट्रफ पे क्रस्ट। ये इस वेव की एनर्जी है ऊपर लेके जाना चाहती है इस मीडियम के पार्टिकल को, और इस वेव की एनर्जी नीचे लेके जाना चाहती है, ये तो अपोजिट डायरेक्शन होगी, एक ऊपर की तरह एक नीचे, तो यहाँ पे एनर्जी आपस में कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे एनर्जी आपस में कैंसिल, और इनका जो रिजल्ट आएगा ना, इनका रिजल्ट आएगा उसमें ऐसी वेव बनेगी जिसके अंदर बहुत कम एनर्जी है, या फिर ये एनर्जी सारी कैंसिल ही हो जाएगी, या फिर ये सारी एनर्जी कैंसिल ही हो जाएगी, वेव खत्म हो जाएगी। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहे हैं दोनों, क्रस्ट पे ट्रफ है, ट्रफ पे क्रस्ट है, अगर ऐसा है तो कौन सा इंटरफेरेंस? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस हमने याद रखना है। व्हाट इज इंटरफेरेंस? इट इज फिनोमेना ऑफ redistribution ऑफ एनर्जी व्हेन टू लाइट वेव्स superimpose ऑन ईच अदर। इफ what is constructive interference? If crest of one wave falls on crest of other wave and trough of one wave falls on trough of other wave, then their energy gets added, and this phenomena is called constructive interference. What is destructive interference? In this phenomena, crest of one wave falls on trough of other wave and they cancel energy of each other. This phenomena is called destructive interference. इसमें जो भी वेव बनेगी वो बहुत ज्यादा ब्राइट बनेगी,
है ना, एनर्जी आपस में इकट्ठी हो जाएगी ब्राइट, और इसमें जो भी वेव बनेगी वो डार्क बनेगी, क्योंकि एनर्जी इसमें खत्म हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। तो ब्राइट वेव बने तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डार्क वेव बने तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब इसमें वर्ड आएगा कई बार, क्या वर्ड आएगा, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, या फिर डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज का मतलब ब्राइट स्पॉट है, ब्राइट स्पॉट। जैसे हम टॉर्च ऑन करेंगे तो यहाँ पे लाइट लगेगी तो स्पॉट बन जाएगा ना ब्राइट। तो ब्राइट फ्रिंज का मतलब ब्राइट स्पॉट है, डार्क फ्रिंज का मतलब डार्क स्पॉट, जहाँ पे लाइट कम है, लाइट की इंटेंसिटी कम है, ठीक है। तो फ्रिंज का मतलब जो भी धब्बा बनेगा लाइट का, जो भी स्पॉट बनेगा उसको कहते हैं ब्राइट स्पॉट या ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज। मतलब ब्राइट फ्रिंज का मतलब ब्राइट स्पॉट, डार्क फ्रिंज का मतलब डार्क स्पॉट, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया बेसिक इंटरफेरेंस के बारे में, कि लाइट मिलेगी उसी को इंटरफेरेंस कहते हैं। लाइट ऐसे ही मिल सकती है, क्रस्ट पे क्रस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, इसको कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। लाइट ऐसे ही मिल सकती है उल्टा, जिसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव में लाइट वेव रिजल्टेंट है वो डार्क बनेगी, कंस्ट्रक्टिव में रिजल्टेंट वेव हो ब्राइट बनेगी। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसी पे बेस्ड है सारा। चलो फिर शॉर्टकट में कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE, ठीक है, YDSE। तुमने एग्जाम में शॉर्टकट नहीं लिखना, पूरा नाम लिखना है, ठीक है। चलो फिर YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या कहता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि यहाँ पे एक सोर्स है, कौन सा सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक कौन सा होता है, मोनो का मतलब सिंगल होता है ना, मोनो का मतलब सिंगल। तो ये ऐसा सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, जिसके अंदर लाइट निकलेगी ना वो सिंगल वेवलेंथ की निकलेगी। क्योंकि जो सन है ना, सन से हमारे पास जो लाइट आती है उसमें तो 7 कलर होते हैं, हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है, वो मोनोक्रोमेटिक नहीं है। यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो भी हम सोर्स यूज करेंगे, कैसा सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होता है, विच एमिट लाइट वेव ऑफ सेम वेवलेंथ, ठीक है, सेम वेवलेंथ की लाइट को एमिट करेगा ये। चलो ठीक है, इसके आगे यहाँ पे एक स्लिट लगा दी, इस तरह से, इस तरह से एक स्लिट लगा दी, ठीक है। इस स्लिट में यहाँ पे होल कर दिया, होल। इसके आगे एक स्लिट और लगा दी, इसके आगे एक स्लिट और लगा दी, इसमें ऐसे होल कर दिए, ठीक है ना। इसमें 2 होल है, इसमें एक होल है, ठीक है। अब इससे लाइट तो चारों तरफ जाएगी, इससे लाइट तो चारों तरफ, ठीक है ना। तो इससे लाइट इसके अंदर भी गई, इसके अंदर भी गई, यहाँ से लाइट निकली बाहर, यहाँ से लाइट निकली, यहाँ से भी निकली बाहर, है ना। यहाँ से लाइट निकली तो इसकी इसकी कुछ लाइट इसके अंदर से बाहर जाएगी, इसके अंदर से, और कुछ लाइट इसके अंदर से बाहर जाएगी, है ना। लाइट तो यहाँ पे हर जगह जा रही है, पर ये स्लिट आगे आ गई तो यहाँ से आगे बाकी लाइट को जाने नहीं देगी, लाइट यहाँ से बाहर जाएगी, है ना, यहाँ से बाहर। तो सिंपल है, जैसे कोई कागज लेके ऐसा कागज उसमें होल कर लो, यहाँ पे सोर्स है, सोर्स के आगे वो कागज लगाएंगे तो होल में से लाइट बाहर जाएगी, है ना, होल में से बाहर। तो इस स्लिट के अंदर यहाँ पे होल है तो इस होल में से लाइट जाएगी बाहर, इसके अंदर 2 होल है, इन दोनों होल में से लाइट बाहर जाएगी। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो 2 स्लिट का यूज कर रखा हमने यहाँ पे, फर्स्ट स्लिट के अंदर एक होल है और यहाँ पे डबल होल, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे है स्क्रीन, यहाँ पे है स्क्रीन। तो अब देखो, ये लाइट इस पे लग के, और ऐसा तो है नहीं ये लाइट सीधी चलती रहेगी, हमने देखा है यहाँ से एक टॉर्च को अगर ऑन करोगे ना, मान लो ये टॉर्च है, इसको ऑन करोगे तो लाइट कभी भी ऐसे नहीं जाती, लाइट तो ऐसे जाती है, ऐसे फैल जाती है लाइट। तो इससे भी लाइट फैल जाएगी, तो इससे लाइट फैल जाएगी तो इससे लाइट रे यहाँ पे आएगी, और इससे लाइट है वो भी यहाँ पे आएगी, क्योंकि इसकी लाइट भी तो ऐसे ही फैलेगी, इसकी लाइट भी ऐसे फैलेगी। तो इसकी लाइट रे भी यहाँ पे आ रही है और इसकी भी यहाँ पे आ रही है, तो 2 लाइट रे मिल गई यहाँ पे, है ना, 2 लाइट रे मिल गई। तो 2 लाइट रे मिल गई तो इसको क्या कहेंगे हम, इंटरफेरेंस। और 2 लाइट रे मिल गई तो 2 तरीके से मिल सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव की तरीके से या फिर डिस्ट्रक्टिव के तरीके से। तो यहाँ पे जो भी लाइट रे मिली है, यहाँ पे बनेगा इंटरफेरेंस पी पॉइंट पे, और वो इंटरफेरेंस अगर इन दोनों लाइट रे का क्रस्ट पे क्रस्ट है, ट्रफ पे ट्रफ है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नहीं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
तो यहाँ पे ब्राइट स्पॉट भी बन सकता है और डार्क भी बन सकता है। ठीक है, ऐसे एक लाइट रे यहाँ से इधर आई, इससे भी एक लाइट रे गई, ये दोनों यहाँ पे मिल गई स्क्रीन पे, यहाँ पे मिल गई, तो यहाँ पे भी ब्राइट या डार्क स्पॉट बनेंगे, है ना। कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी। तो ये है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आगे देखते हैं फिर। कुछ बुक्स में ये वाला होल है ना, ये होल ऐसे कर रखा है, तो हम कैसा भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। होल ऐसे कर रखा है ऐसे, ये सर्कुलर होल ले लिया हमने और ये रेक्टेंगुलर होल ले रखा है। ठीक है, ऐसा ले लो ऐसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं आगे कि किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वही हमने सोर्स ले लिया, कौन सा, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। ठीक है, यहाँ से एक स्लिट ले ली, इस स्लिट के अंदर होल है, होल है तो इसकी लाइट जाएगी बाहर, है ना। तो जो ये स्लिट थी, ये स्लिट ऐसे थी, यहाँ पे होल था, इसको मैंने अब ऐसे खड़ा कर दिया, तो साइड से बस ये लाइन दिख रही है ना, ये लाइन, और यहाँ पे होल है अंदर, तो हम इसको साइड से देख रहे हैं। ठीक है, खड़ा कर दिया ऐसे, इसमें ये बता दिया कि यहाँ पे अंदर होल है, इस होल से लाइट जाएगी आगे। दूसरी स्लिट थी, उसको भी हमने खड़ा कर दिया, दूसरी स्लिट को भी खड़ा कर दिया, तो उसमें डबल होल है, तो उसमें डबल होल है ये वाले। ठीक है ना, वो भी ऐसे थी, एक होल यहाँ पे, एक होल यहाँ पे, ऐसे कर दिया, एक होल यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, लाइट रे गई इसके अंदर, तो इस सोर्स की लाइट रे फैलेगी चारों तरफ, है ना, चारों तरफ फैलेगी लाइट रे ऐसे करके। तो हम आगे वाले ले लेते हैं, लाइट रे ऐसे करके फैलेगी, लाइट रे ऐसे करके फैलेगी। ठीक है, ऐसे करके। और लाइट रे जब भी चलती है तो हम पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, और वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो ऐसे चलेगी लाइट, तो एक बार क्रस्ट आएगा, एक बार ट्रफ, एक बार क्रस्ट, एक बार ट्रफ। तो इससे लाइट वेव की फॉर्म में चलेगी, वेव की फॉर्म में चलेगी, वैसे तो रे की फॉर्म में भी चलेगी, लेकिन हम यहाँ पे उस वो नेचर पढ़ रहे हैं जो वेव नेचर है, तो वेव नेचर लेंगे तो वेव की फॉर्म में चलेगी। यहाँ से लाइट वेव की फॉर्म में चलेगी, तो उसका क्रस्ट भी आएगा, ट्रफ भी आएगा, तो उसके क्रस्ट को हमने सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, इसके ट्रफ को हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि लाइट चारों तरफ फैलेगी, चारों तरफ फैलेगी तो सारी लाइट के अंदर क्रस्ट ट्रफ ये सारे आएंगे, तो चारों तरफ क्रस्ट भी होगा, ट्रफ भी होगा, क्रस्ट भी होगा, ट्रफ भी। ऐसे इसमें से जो लाइट आगे निकली है वो भी ऐसे आगे जाएगी क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में, और वो भी आगे क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में जाएगी, तो फिर बना लेते हैं क्रस्ट ट्रफ, फिर क्रस्ट और फिर ट्रफ, है ना, इस तरह से। तो ऐसे लाइट रे आगे पास होती जाएगी इस तरह से। ये लाइट रे अब इन होल के पास में आ गई, इन होल के पास में आ गई, तो इनसे भी लाइट रे ऐसे निकलेगी, यहाँ से फिर वेव की फॉर्म में निकलेगी, यहाँ से वेव की फॉर्म में, तो यहाँ से निकलेगा। यहाँ पे अच्छी तरह बनाना है तो समझ के, नहीं तो फिर यहाँ पे जो स्क्रीन है ना, उस स्क्रीन पे भी हमने ब्राइट और डार्क दिखाने हैं। वो किस तरह दिखाने, देखो, यहाँ से इस स्लिट का मिड पॉइंट लेके, और ये जितना डिस्टेंस उतना डिस्टेंस यहाँ पे लो और यहाँ पे मिला दो, ये जितना डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस इधर पे इसको मिला दो ऐसे करके। ठीक है, ये एक्चुअल सेमी सर्कल होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, छोटा बड़ा बना दिया तो इस सोर्स से जो भी लाइट निकली उसका एक क्रस्ट है, और इससे लाइट निकली उसका एक क्रस्ट। इससे आगे क्या आएगा, ट्रफ आएगा। तो यहाँ पे जितना डिस्टेंस लिया ना उतने डिस्टेंस पे यहाँ पे चलते रहो, यहाँ पे आगे। ठीक है ना, यहाँ पे। ठीक है, तो इससे इधर जितना डिस्टेंस लिया था, इससे इधर उतना ही डिस्टेंस ले लो और इधर चलो। इस सोर्स से इस होल से जो लाइट चली उसका क्रस्ट आएगा, फिर ट्रफ आएगा, फिर क्रस्ट, ऐसे क्रस्ट है फिर ट्रफ है, ट्रफ है तो फिर लाइट ऐसे आ गई। इक्वल डिस्टेंस पे चलते रहना हमने ऐसे करके, आ गई। ठीक है, फिर इसी से आगे इक्वल डिस्टेंस पे क्रस्ट आ गई, ट्रफ आ गई, फिर क्रस्ट आएगी, फिर क्रस्ट आएगी, तो इक्वल डिस्टेंस पे फिर बना लो ऐसे लाइन, फिर बना लेंगे ऐसे लाइन। यहाँ पर फिर दोबारा इक्वल डिस्टेंस पे फिर बना लो लाइन, इसी तरह से इक्वल डिस्टेंस पे लाइन फिर बना लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से लाइन बनती जाएंगी। फिर आगे क्या बनाएंगे, डॉटेड, ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए बीच में, नहीं तो गलत बनेगा डायग्राम, ऐसे करके। ठीक है, और फिर उतने डिस्टेंस पे फिर यहाँ पे डॉटेड बनाने स्टार्ट कर दो, डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ऐसे जाके मिल गए। ठीक है ना, ये मिल गए, तो अब हमने देखना है इसके अंदर कहाँ पे क्रस्ट और क्रस्ट मिली है, कहाँ पे ट्रफ और ट्रफ।
जैसे ही क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए तो जल्दी कनेक्ट हो जाओगे सभी। चलो देखो फिर, मैंने ये बताया था कि लाइट रे ऐसे चलेगी तो पहले क्रस्ट और फिर ट्रफ, तो यहाँ पे क्रस्ट ट्रफ है ना, क्रस्ट को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया, ट्रफ को डॉटेड से। ऐसे लाइट रे इस होल से आगे निकलेगी तो ये यहाँ पर भी सेम फिनोमेना है। फिर यहाँ पे दो होल थे, इनसे लाइट आगे निकलेगी तो फिर सेम फिनोमेना है। 3 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो जाओगे, फिर कनेक्ट हो जाना। तो फिर यहाँ से भी फिर वही चलेगा, इस होल से क्रस्ट है, ट्रफ है, फिर क्रस्ट है, फिर ट्रफ है। ऐसे यहाँ से क्रस्ट फिर ट्रफ फिर क्रस्ट फिर ट्रफ, लाइट फैलती जाएगी। फैलती जाएगी तो दोनों की लाइट मिल भी जाएगी आपस में। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ से लाइट ऐसे फैलेगी और इसकी लाइट ये मिल गई, यहाँ से लाइट ऐसे फैलेगी, इस लाइट यहाँ पे मिल गई। तो ये समझने के लिए था। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि लाइट इसके चारों तरफ फैलेगी, यहाँ पे भी चारों तरफ फैलेगी, तो ये मिल गई। इसकी लाइट और भी फैलेगी, इसकी और भी फैलेगी, और भी मिल गई, है ना। ऐसे फैलती फैलती ये स्क्रीन तक चली जाएंगी, ये भी फैलती फैलती स्क्रीन तक चली जाएगी। ठीक है ना, तो स्क्रीन पे जाके मिलेंगे। स्क्रीन वो चीज है जहाँ पे ये मिलेंगे ना, तो वहां पे हमें साफ साफ ब्राइट या डार्क स्पॉट दिखेंगे। चलो देखते हैं आगे फिर। हम इसमें ये देखते हैं, मैंने ये बताया था कि अगर क्रस्ट पे क्रस्ट मिले और ट्रफ पे ट्रफ मिले तो ब्राइट स्पॉट बनेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं अब। क्रस्ट पे क्रस्ट का मतलब सॉलिड पे सॉलिड आए और डॉटेड पे डॉटेड आए तो ट्रफ पे ट्रफ है। चलो देख लेते हैं। देखो, ये दोनों सॉलिड लाइन मिली हुई है यहाँ पे दोनों डॉटेड लाइन, यहाँ पे दोनों सॉलिड लाइन और यहाँ पे दोनों डॉटेड लाइन, है ना। यहाँ पे क्रस्ट है, ट्रफ पे ट्रफ है, क्रस्ट पे क्रस्ट है, ट्रफ पे ट्रफ है। इनको एक लाइन ज्वाइन कर दो, ये लाइन सीधी यहाँ पे गई। तो जहाँ पे क्रस्ट आएगा और ट्रफ पे ट्रफ आएगा वहां तो ब्राइट स्पॉट बनेगा। तो इस लाइन की सीध में स्क्रीन पे ब्राइट स्पॉट बनेगा, ब्राइट। ठीक है, इधर देखो, अब इधर देखो। इधर हमने देखा, यहाँ पे तो सॉलिड और डॉटेड मिली हुई है, यहाँ पे सॉलिड और डॉटेड तो क्रस्ट पे ट्रफ है। यहाँ पे भी सॉलिड और डॉटेड है तो क्रस्ट और ट्रफ है। तो इस लाइन की सीध में यहाँ से लेंगे, इस लाइन की सीध में यहाँ पर, यहाँ पे तो सॉलिड पे डॉटेड है, क्रस्ट पे ट्रफ है, क्रस्ट पे ट्रफ है, तो यहाँ पे तो डार्क स्पॉट बनेगा, डार्क। इससे इधर देख लो थोड़ा, ये तो सॉलिड लाइन थी ना और इस पे डॉटेड है तो क्रस्ट पे ट्रफ है। यहाँ पे भी क्रस्ट पे ट्रफ है, यहाँ पे भी क्रस्ट पे ट्रफ है, तो ये लाइन यहाँ से मिलाओगे, इस लाइन पे भी क्या बनेगा, डार्क। ठीक है, डार्क। तो इस तरह से स्क्रीन पे ब्राइट या डार्क स्पॉट बनेंगे। कब बनेंगे, जब हम इसके आगे दो स्लिट लगा देंगे। कौन सी दो स्लिट लगाएंगे, सोर्स है, एक स्लिट लगाई इसमें एक होल है, दूसरी स्लिट लगाई इसमें दो होल है, यहाँ पे स्क्रीन लगाई। जैसे लाइट सोर्स को ऑन करेंगे ना तो इसके अंदर से लाइट जाकर यहाँ पे अपने आप स्क्रीन पे एक जगह ब्राइट, एक जगह डार्क, एक जगह ब्राइट और एक जगह डार्क बनेंगे। वो क्यों बने हैं, इंटरफेरेंस की वजह से। और इंटरफेरेंस में क्या होता है, क्रस्ट पे क्रस्ट और ट्रफ पे ट्रफ मिलेंगे तो ब्राइट नहीं तो डार्क, और ये हमने यहाँ पे समझ के कर लिया। ठीक है ना। तो एक तो डायग्राम बनाना आ सकता है।